Hi friends, welcome to you on my channel वल्ली ज्ञान। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने एलसीएम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। इसमें देखिए हमको क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। और लेकिन ये सिंपल नंबर नहीं है, जैसे कोई नंबर 4-5 दे दिया गया है उस तरह का नहीं है। ये मल्टीप्लाई में, तो इसको हम लोग कैसे हल करते हैं ये देखेंगे दोस्तों। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है? जिन भी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, इसका मतलब कि जो संख्या दिया गया है उससे लघुत्तम समापवर्तक सबसे डिवाइड हो जाएगा। अगर हम लघुत्तम समापवर्तक को दिए गए सभी संख्या से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ये होता है। तो अगर कोई नंबर इस तरह से हो जो उस पर पावर दिया हो और उससे डिवाइड करना हो, तो दोस्तों अगर सेम बेस हो तो जिसका पावर अधिक होगा तो कम पावर वाला सेम बेस रहेगा तो उसको डिवाइड कर देगा। डिवाइड करने का मतलब कि अगर बेस सेम होता है तो पावर को माइनस कर दिया जाता है, यानी नीचे वाला जो रहता है, यानी कि हर जो रहता है उस नंबर का जो पावर होता है अंश वाला के पावर से घटाया जाता है। तो कहने का मतलब कि यदि हमारा अंश का जो नंबर है उसका पावर अधिक होना चाहिए, तो मतलब लघुत्तम समापवर्तक में हमको ये होना चाहिए कि जिसका पावर अधिक रहेगा, बेस सेम रहेगा, तो पावर अधिक जो रहेगा वही हमारा लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो इसका हम लोग लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे इसमें कौन कौन डिजिट है। तो जैसे देखिए पहले हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ हम लिख देंगे 2 का पावर 3 इंटू 3 के पावर 2, 3 के पावर 3 इंटू 5, 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 का पावर 2 का लघुत्तम समापवर्तक बराबर। तो सबसे पहले हम मान लीजिए यहाँ पर जैसे 2 का पावर दिया है, यहाँ 2 के पावर 3 दिया है, फिर यहाँ 2 के पावर 2 दिया है, बस यही है। जो 2 के, अगर हमको ऐसा बनाना है कि इससे डिवाइड हो जाए तो 2 के पावर 3 लिखेंगे, तो 2 के पावर 3 इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा। यानी जो संख्या दिया हो उसका पावर अधिक हमको लिखना है। तो सबसे पहले तो 2 हम लिखेंगे, तो 2 के पावर 3 लिख देंगे क्योंकि पावर इसका अधिक है। दूसरा नंबर मेरा क्या है? 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो 3 का पावर से अधिक कितना है? तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो हमारा अधिक कितना है? 3 है। तो यहाँ पर 3 के पावर 3 लिख देंगे इनटू, अब 3 के बाद फिर क्या है? 5, फिर 5 है, तो 5 अब यहाँ लिखेंगे। अब 5 का देखेंगे पावर अधिक कितना है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब अधिक 2 है, हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब इसको हम हल कर देंगे दोस्तों, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27 इंटू 5 इंटू 5 25। अब हमारा क्या हो जाएगा कि इस तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आसान वाला हम मल्टीप्लाई करते हैं, 27 इधर लिखेंगे, अब 25 8 है 200, 200 यहाँ हो जाएगा, और फिर 27 दूना 54 और 2 जीरो लिख देंगे। मेरा कितना हो गया? 5400। यही मेरा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया है? तो 4 ऑप्शन में दिया है।
4 को हम टिक कर देंगे। तो हमें आशा है कि दोस्तों अगर इस तरह के संख्या दिया हो जो मल्टीप्लाई में हो और उस संख्या पर पावर दिया हो तो हम उसको भी बहुत आसानी से उसका लघुत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है दोस्तों, तो इसको आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और मेरे वीडियो को अगर समझ में नहीं आए तो 2 बार 3 बार इसको देखिए और एक एक वीडियो को नहीं तो आप लोग नोट करके रखिए ताकि एक एक सैंपल आपको एक एक आइडिया रहेगा कि हाँ हाँ इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें आशा है कि जो हम समझाना चाह रहे हैं आप समझ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे वीडियो को नियमित रूप से देखिएगा और अन्य दोस्तों को भी देखने के लिए एवं इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।